राम राम जी सारे ने। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीईटी ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरा जाए। चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यदि आपने ग्रुप सी 2025 का फॉर्म भरा था और आप ग्रुप सी के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा और कैप्चा मांगेगा। इनके बाद आप इस लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको पासवर्ड फॉरगॉट कर लेना है, जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है रीसेट पासवर्ड विद ईमेल लिंक और रीसेट पासवर्ड विद मोबाइल ओटीपी। जैसे आप इस पे मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर मांगेगा। आपको मोबाइल नंबर डाल देना और फिर आपके पास पूछेगा आपके पास ईमेल आईडी है या फिर डेट ऑफ बर्थ है। तो आप अगर आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ की विंडो खुल जाएगी यहाँ, और ईमेल पर क्लिक करते तो ईमेल की आपके पास विंडो खुल जाएगी और कैप्चा खुल जाएगा। यहाँ पे डालने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपके सामने मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड मांगेगा, आपको भर देना है, कैप्चा भर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपके पास ये 5 ऑप्शन आएंगे, आपको उनको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेंगी। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो दिखाएगा आपको, हैव यू पार्टिसिपेट इन द सीईटी 2022-23। क्या आपने सीईटी 2022-23 का आपने फार्म भरा था? आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका पिछले वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उठा लेगा, अगर नहीं करते तो नहीं उठाएगा। और आपकी इसमें जो डिटेल है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो कर देगा अगर आपने फार्म पहले भरा है तो, और आपकी डीओबी भी इसके अंदर दिखा दी जाएगी। और आपका इसके अंदर जो भी आपने भरा था सिस्टम, इसमें सारा पहले का वाला अपने आप उठा लेगा, आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और सीईटी स्कोर आपको ग्रीन में दिख जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा, क्या आपने मोबाइल नंबर आपने जो भरा था वहाँ पे उस मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी आपको वेरीफाइड कर लेना है। और उसके बाद आपको इसमें अपना फुल नेम डालना है जो आपकी 10वीं की डीएमसी के अंदर है, और डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है जो आपकी 10वीं की डीएमसी के अंदर है। और उसके बाद आपको अपना फादर नेम और मदर नेम भी डाल देना है। और उसके बाद पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, आपको यस करके उस पर आधार नंबर डाल देना है और कंफर्म आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको ये आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करोगे उसके बाद पूछेगा क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं जिसने आपको सीटी पहले सीटी दिया था, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना। जेंडर में डाल देना जो भी आपका जेंडर है। इसमें फिर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, उसमें आपको भर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन और आएगा जिसमें आपको भरना है अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप कुछ भी भर सकते हैं, जो अगर आपकी कोई भी निशान है शरीर पर तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा दूसरा एड्रेस का, आपने यहाँ पर एड्रेस में अपना स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है और अपना एरिया चुनना, आप ग्रामीण है से या शहरी क्षेत्र से हो। आप अगर ग्रामीण से तो रूरल पे कर देना और शहरी है तो अर्बन पे कर देना। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और विलेज। आपने हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, गांव का नाम और पिन कोड डाल देना है। उसके बाद पूछेगा आपको क्या यही एड्रेस चाहिए, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट सेम है, तो आपको यस कर देना है और आपकी डिटेल सारी सेम की सेम उठा लेगा जो आपकी पहले उसमें थी, और सेव करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आएगा आपकी कैटेगरी का, सबसे पहले पूछेगा आपको कि आपका जो डोमिसाइल है क्या वो हरियाणा का है, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है यस, और यस में आपको उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद जो आपकी इशू डेट है सर्टिफिकेट की वो इसमें डाल देनी है, और सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम भी इसमें डाल देना है।
इसके बाद आपको उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर देनी है जो 200 केबी से नीचे होने चाहिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा दोबारा से यही फिल करने का। आपको सर्टिफिकेट नंबर, री एंटर सर्टिफिकेट डेट, री एंटर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, ये आपको दोबारा से भरने हैं। और उसके बाद ऑप्शन आएगा आप कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, बीसीए है, बीसीबी है, डीएससी है या ओएससी है, इनमें से आप सिलेक्ट करके जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको भर देना है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, उसकी इशू डेट डालनी है और उस सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी डालनी है और वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, वो भी 200 केबी से नीचे। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन और आएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस पे आपको टिक कर देना है। जो दूसरा ऑप्शन है ये, उस पर भी आपको टिक कर देना है। और इसके बाद आपको कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और अथॉरिटी आपको दोबारा से भर देनी है। इसके बाद आपके ऑप्शन आएगा, क्या आप पहले से कोई किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर किसी और डिपार्टमेंट या बोर्ड कॉर्पोरेशन में पहले से काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नहीं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या आप एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको यस नो कर देना है। उसके बाद आप क्या फ्रीडम फाइटर हैं, तो उस पर भी आपको यस नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा कि आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उसमें भी आपको अपने चॉइस भर लेनी है। उसके बाद अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो आपको नो कर देना है। फिर आपको एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। एजुकेशन में आपको इसमें जो 4 ऑप्शन आएंगे, आपने अपने टाइप चेक कर लेनी है। 10वीं आपने कंप्लीट करी हिंदी या संस्कृत से, या आपकी पेंडिंग पड़ी है, या फिर आप हायर एजुकेशन से हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन वाले पे क्लिक करके आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम चुनना है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, या भी जिस बोर्ड से आपने 10वीं करी है। फिर उसमें स्ट्रीम में डालना है 10th विद हिंदी। इस पर आप क्लिक करोगे, आपने पासिंग ईयर डालना है और रोल नंबर डालना है, आपको कितने % मार्क आए वो डालना है, और आपको यहाँ पे पीडीएफ या जेपीजी में यहाँ पे अपलोड कर देना है। 200 केबी से नीचे बिल्कुल साफ प्रिंट होना चाहिए। उसमें आपको री एंटर कर देना है नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की डीएमसी के अंदर है। उसके बाद आप +2 में या हायर एजुकेशन की भी ऐसे ही कर सकते हैं। अपलोड और सेव और नेक्स्ट कर देना है, आपका एजुकेशन का भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा फ़ोटो का। आपको सबसे पहले आपकी इमेज अपलोड करनी है, जिसमें आपके फ़ोटो के ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो नीचे लिखी होनी चाहिए। जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड एनेक्सचर 8। इस पे आप क्या करना है, ये डाउनलोड करके इस पे साइन करके इसको अपलोड कर देना है। जैसे साइन अपलोड करोगे आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएंगी। और सबसे पहले फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, अंडरटेकिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन पे आपको एक बार व्यू करके चेक कर लेना है कि ये सारे ओके हैं या नहीं है। और इसके साइड में जो ग्रीन कलर का आई हैव वेरीफाइड करके इन सब पे टिक कर देना है। तो ये सभी जैसे ही टिक करोगे इन सब के ऊपर तो वेरीफाइड शो करने लग जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अपने उस फॉर्म को। फिर आपको इसमें पूछेगा कि आपने फॉर्म खुद ने भरा है या कैसे भरवाया है, तो आप इसमें जो ऑप्शन है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। आधार आपका इसमें वेरीफाइड है, आप अगर पीपी वेरीफाइड करना चाहते हैं पीपी वेरीफाइड कर सकते हैं। और चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको इसमें सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, आपको सबमिट करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंट आउट निकालना है और उसके तीनों पेज के ऊपर आपको साइन करके दोबारा से अपलोड कर देना है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।